तो आज हम डाइस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। पासा तो जानते ही होंगे, लूडो वाला जो पासा होता है उसमें आपको पासे में 2-3 कंडीशंस दी होंगी और पूछा होगा कि इस नंबर के नीचे क्या आएगा या उस नंबर के नीचे क्या आएगा। मेनली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। तो एग्ज़ाम्पल समझते हैं पहले एक कि पूछा कैसे जाता है। पासा ये बना है, पासा कम लग रहा है, गंदा बन गया देखने में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। ये ऐसे दो पासे बने होंगे, 2 3 4 कुछ भी बने होंगे। जैसे मान लीजिए ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे पासे बना दिए हैं। अब इन्होंने पूछा हो, क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि 6 अगर ऊपर है तो नीचे कौन सा होगा, 6 के जस्ट नीचे कौन सा नंबर होगा, या 5 के जस्ट अपोजिट में कौन सा नंबर होगा। तो इसमें सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हमें क्वेश्चन किसी भी टाइप का आएगा तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। तो देखिए एक ये तरीका है इसका, पहला तरीका जो चीज़ हमें माइंड में रखनी है, लगभग इससे अगर डाइस का क्वेश्चन आता है तो इससे क्लियर हो जाएगा। दो ही तरीके इसमें मेन होते हैं। पहला तरीका ये है, देखिए कि अब यहाँ पर देखिए हमें दोनों में से एक कॉमन नंबर उठाना है। कॉमन नंबर उठाना है जो दोनों पासों में एक हो। ठीक है। अब दोनों पासों में एक कौन सा कॉमन नंबर है, 5। ठीक है। तो हमें 5 को लिखना है। अब देखिए या तो दोनों पासों में हमें ऐसे घूमना है या तो दोनों पासों में हमें ऐसे घूमना है। मतलब समझे कि जैसे हम इस पासे की बात कर रहे हैं तो जो दो कॉमन नंबर हैं, उस पहली बात तो उस कॉमन नंबर से शुरू करना है। मतलब हमें 5 से शुरू करना है। ठीक है। अब अगर हम इधर घूमते हैं तो हमें क्या लिखना है, देखिए इधर घूम रहे हैं तो 5 1 4, 5 1 4। और अगर हम उधर को घूम रहे होते तो हम क्या लिखते, 5 4 1। अगर हम इस तरफ को घूम रहे होते तो लिखते 5 4 1। मतलब या तो हमें क्लॉकवाइज ही देखना है या तो एंटी क्लॉकवाइज देखना है। दोनों में से किसी भी तरीके से देख सकते हैं, बस ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा तरीका देखना है। तो मान के चलते हैं कि हमने यहाँ देखा 5 1 4। अब अपना 5 1 4 हो गया। ठीक है। अब सेम इसी तरह से इसमें 5 से शुरू करेंगे क्योंकि कॉमन वाले से ही शुरू करना है। तो 5 के नीचे 5 लिखिए। अब हम इसमें इधर को घूमे थे 5 1 4, तो इसमें भी ऐसे ही घूमेंगे। तो 5 6 3, 5 6 3 ये आ गया। ठीक है। तो अब इसमें बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक ज़रूरी चीज़ है। जैसे जब ये लिख लेते हैं तो ये माना जाता है कि ये नंबर ऊपर नीचे होते हैं। ठीक है। मतलब एक के नीचे अगर पूछा जाए तो 6, या 6 के नीचे पूछा गया हो तो 1। 4 के नीचे क्या है, 3, 3 के नीचे होगा 4। अब यहाँ पर बात आती है 5 के नीचे 5 तो हो नहीं सकता। ठीक है। क्योंकि मतलब एक नंबर दो बार तो होता नहीं है। तो अब हमें यहाँ पे कभी इस टाइप का क्वेश्चन भी फंस सकता है। तो उसमें हमें देखिए क्या करना है, बहुत ही मतलब एक कॉमन सेंस की बात है कि पासे में 6 डिजिट होती हैं, 1 से लेकर 6 तक। अब देखिए 5 के नीचे क्या होगा, 4 तो होगा नहीं, 1 तो होगा नहीं, 6 तो होगा, 3 तो होगा नहीं, बचा कौन सा, 2। 2 ही तो बच रहा है। तो 5 के नीचे 2 होगा। देखिए सारे नंबर तो यहीं दिख रहे हैं, 4 और 3 आपस में एक दूसरे के ऊपर नीचे होंगे, 6 और 1 आपस में एक दूसरे के नीचे होंगे। तो 5 के नीचे कौन सा होगा, 5 के नीचे होगा जो 6 डिजिट होती हैं टोटल पासे में, क्योंकि 6 फेसेस होते हैं और उसमें से 5 नंबर आपको यहाँ दिखे हुए मिल जाएंगे, एक मिसिंग होगा। तो उसको माना जाता है कि वो कॉमन वाले नंबर के नीचे होता है। ठीक है। तो अगर इसमें नहीं समझ में आया तो अभी एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर
फिगर में दिख रहा होगा आपको, ये ऐसे फिगर बना हुआ है, ठीक। दूसरा भी सेम इन्होंने ऐसे दिया है बना के। अब इन्होंने ये लिखा है 1 2 3 और यहाँ पर लिखा है 3 4 6। अब इस पे बेस इनके 4-5 क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसका सॉल्यूशन साइड में कर लेना है। आजकल क्या होता है कि एक क्वेश्चन दिया जाता है, जैसे एक क्वेश्चन दिया जाता है और उसी में 2-3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन हम साइड में निकाल लेंगे, उसके बाद ये जो पूछेंगे हम उसमें टिक लगा देंगे। तो करना क्या था, मैंने बताया था कि सबसे पहले जो इनमें से एक कॉमन नंबर होगा उसको लेना है। तो उसको ले, जैसे दोनों में कॉमन नंबर कौन सा है, 3, तो हमें 3 से शुरू करना है। 3 लिख लिया हमने। अब 3 से आप एंटी क्लॉकवाइज घूमो या क्लॉकवाइज घूमो, आप एक चीज़ बना लो, दोनों में वही काम करना है। लेकिन अब जैसे ये 3 है, अब हमेशा ये मान के चलिए आप लेफ़्ट ही घूमना है हमें, ये मान के चलिए आप हमेशा, कन्फ्यूज़न ना हो तो आपको हमेशा लेफ़्ट ही घूमना है। अब देखिए 3 से शुरू कर रहे हैं तो 3 लेफ़्ट का मतलब 3 1 2, मतलब इधर ऐसे घूमना है। तो 3 3 1 2। अब इसमें लेफ़्ट घूमना है, मतलब जब ऐसे राउंड करेंगे लेफ़्ट की तरफ तो ये ऐसे सर्किल चलेगा। अब 3 से ऐसे शुरू कर रहे हैं तो 3 4 6 आएगा, ठीक है। ऐसे घूम रहे हैं तो जो नंबर आएगा 3 4 6। और अगर उल्टा घूम रहे होते राइट में तो 3 6 4 होता। तो यहाँ पर हम लेफ़्ट घूम रहे थे तो 3 1 2, अब 3 4 6, 3 4 6, ये हो गया। तो अब हमें ये पता चल गया, सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखने वाली बात है, एक लाइन में सॉल्यूशन आ जाता है कि 6 और 2 ऊपर नीचे हैं, 6 2 के ऊपर नीचे होगा, 4 और 1 ऊपर नीचे हैं, और 3 के नीचे कौन होगा, जो इनमें से नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन सा नंबर मिसिंग है, इनमें से जो नंबर मिसिंग होगा, 5 मिसिंग है, वो ही नंबर इस कॉमन वाले के नीचे होगा। अब आप इसमें से, अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस टिक लगाते रहिए। जैसे देखिए इन्होंने पूछा है 3 के विपरीत कौन सी संख्या है, पहला क्वेश्चन था 3 के विपरीत, तो हमारा 3 के विपरीत 5 है। ये 4 के विपरीत कौन सी संख्या है, 4 के विपरीत 1 है, 4 के विपरीत 1 है। इसमें तो 1 दिया ही नहीं है, उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। 5 के विपरीत कौन सी है, 5, जब 3 के विपरीत 5 था तो 5 के विपरीत 3 होगा। 6 के विपरीत कौन सी, 6 के विपरीत 2 है, 2 के विपरीत कौन सी है, 6 होगी। 1 के विपरीत कौन सी है, 4 होगी, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड वाला, ठीक है, 4 के विपरीत संख्या, तो 4 के विपरीत तो 1 हुई, लेकिन इनके ऑप्शन में 1 नहीं है। तो ऐसा नहीं है हम लोगों ने गलत बनाया, इनका ये क्वेश्चन ही गलत है, ठीक है। इनका क्वेश्चन गलत है, ये कभी कभी मिसप्रिंटिंग हो जाती है। आगे आएंगे तो क्वेश्चन देखते हैं। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2। नीचे एक पासे की 3 स्थितियां दी गई हैं, 8 के विपरीत कौन सी होगी, 8 के विपरीत पूछिए इन्होंने। अब देखिए 8 के विपरीत पता करनी है, तो पहली बात तो देखिए इसमें 8, एक कॉमन नंबर लेना है, कॉमन नंबर दोनों में से 8 था तो हमने 8 कॉमन नंबर ले लिया। अब 8 9 6, मतलब हमें लेफ़्ट में घूमना है, हमेशा आप लेफ़्ट ही घुमा कर ये आदत बना लीजिए। 8 9 6, 8 9 6, अब इधर से लेंगे तो 8 1 7, 8 1 7, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या पूछा है कि 8 के विपरीत कौन सी है, तो ये करने से हमें क्या पता चला कि 8 के विपरीत इनमें से कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि 9 के विपरीत 1 है और 1 के विपरीत 9 है, इसी तरह 6 7 में। तो 8 के विपरीत वो होगी जो इनमें से नहीं है। अब इनमें से फिगर देखिए, अब कौन सा नंबर बच रहा है, 5 बच रहा है मेरे हिसाब से, ठीक है।
5, 5 ऐसा नंबर है जो 8 के विपरीत होगा। समझ में आया? किया क्या हमने? सेम वही कॉन्सेप्ट किया, ये लाइन बना ली। अब इसमें हमें पता चल गया 6 7 के अपोजिट है, 9 1 के अपोजिट है। 8 के अपोजिट कौन होगा? 8 के अपोजिट वो होगा जो इनमें से मिसिंग होगा, और इनमें सिर्फ 5 नंबर आते हैं और पासे में 6 होते हैं। तो जो मिसिंग वाला होता है वो कॉमन वाले के साथ होता है। तो मिसिंग था 5, तो वो कॉमन वाले के साथ हो गया। सिंपल। ठीक है, अब एक प्रैक्टिस और करते हैं क्वेश्चन की। बहुत सिंपल है। ये देखिए, नीचे पासे की 4 स्थितियां दी गई हैं, 3 के विपरीत पूछा है इन्होंने। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम? 3 के विपरीत पूछा है इन्होंने, तो कोई एक ऐसा पासा उठाएंगे। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि 4 की ज़रूरत पड़े, हमारा काम 2 में भी हो सकता है। हम देखिए शुरू करते हैं। अब इनमें से हमें एक कॉमन नंबर उठाना है। हमने कॉमन नंबर उठाया 2। देखिए 2 इन दोनों में है, या 6 ले लेते हैं, 6 ऊपर है ना दोनों में। तो 6 एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, मतलब इधर को लेफ़्ट साइड घूमना है, ऐसे सारे क्वेश्चंस में। 6 3 2, 6 3 2। अब इससे घूमेंगे 6 2 4। ठीक है, तो देखिए क्या हो रहा है, 6 2 4। ये एक अच्छा क्वेश्चन आ गया। देखिए अब ये देखिए, यहाँ पर 2 2 बार आ गया है ना। 6 तो ठीक है, 3 के नीचे 2 आ गया, और इधर 4 के नीचे 2 आ गया। तो ऐसा तो संभव है नहीं कि 3 के नीचे भी 2 हो और 4 के भी नीचे 2 हो। इसका मतलब हमें डाइस चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए इन्होंने 4 पासे दिए थे। हम दूसरे में आते हैं, दूसरा लेते हैं, दूसरा नंबर उठाते हैं, कॉमन बनाते हैं। फर्स्ट और थर्ड में कोई कॉमन है? हाँ, 6। इन दोनों में 6 कॉमन है। तो देखिए 6 3, 6 कॉमन है तो 6 लिखा पहले। अब पहले वाले में देखिए 6 3 2, 6 3 2। अब दूसरे वाले में इसमें हमें लेफ़्ट साइड चलना है, तो 6 4 5, 6 4 5। अब 3 के अपोजिट में कौन सा होगा? देखिए यहाँ से आ गया ना 4। तो इन्होंने 3 के अपोजिट में पूछा था, तो 3 के अपोजिट में होगा 4। डी नंबर आंसर। तो कॉन्सेप्ट तो बस इतना ही सा था हमारा। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, वही 4 पासे दिए हुए हैं, इन्होंने 3 के अपोजिट में पूछा हुआ है। तो सेम जल्दी से हम क्या करेंगे कि कोई 2 पासे उठाएंगे जिसमें 3 भी आता हो। अब देखिए 3 इसमें है, तो इसमें 5 और 6 भी है, तो हम कोई ऐसा पासा उठा लें जिसमें 5 और 6 में से एक हो। हाँ, तो ये ले लेते हैं, एक नंबर लेते हैं। तो देखिए 5 6 3, हमें ऐसे घूमना है, सॉरी ऐसे घूमना है, हमें लेफ़्ट साइड में घूमना है। हमें हमेशा लेफ़्ट साइड घूमना है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। तो 5 3 6, 5 3 6 हमने लिख लिया। और उसके बाद हम ये वाला पासा ले रहे हैं, तो 5 4 1, 5 5 4 1। ठीक है, तो इन्होंने 3 के नीचे पूछा था, तो 3 के नीचे कौन सा आया? 4। तो सी हमारा आंसर। ठीक है, सिंपल। अब सेम इसी तरह इनमें भी देखिए होता है, जो लेटर्स, अब वहाँ नंबर थे, यहाँ पे लेटर्स हो गए, कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे ही कर लेंगे। अब इन्होंने पूछा है आर के विपरीत कौन सा होगा। आर के विपरीत पूछा है, तो इसमें तो ये चीज़ बनाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसे ही देख के बताया जा सकता है। लेकिन फिर भी हम ये वाला कॉन्सेप्ट सीखा है, तो पहले उससे भी कर लेते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, पहले ऐसे बताते हैं, फिर वाले कॉन्सेप्ट बताते हैं। अब इन्होंने पूछा है आर के अपोजिट में कौन सा नंबर है। तो ध्यान से देखिए, समझिए बात को। आर के साथ जो है, जो साथ में दिखता है वो कभी अपोजिट नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट तो उसके पीछे वाला होगा। तो आर के साथ ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, और आर के साथ ही सी और डी दिख रहा है। तो उसका मतलब ए बी सी डी में से तो कोई है नहीं जो आर के अपोजिट होगा। तो ए बी सी डी को छोड़ दीजिए, क्योंकि ये अपोजिट हो नहीं सकते। तो बचा कौन सा? ई। तो इसका आंसर तो ई है, पहले देख के ही पता चल रहा है, सॉल्व किए बिना। लेकिन फिर भी
हम सॉल्व करते हैं जो हमने तरीका सीखा है उससे। हम आर, दोनों में आर कॉमन है, आर लिखेंगे, आर बी ए, आर बी ए। अब आर डी सी, आर डी सी, सेम वही बात यहाँ पे भी आ गई कि बी और डी ऊपर नीचे, ए और सी, और आर के नीचे कौन सा होगा, आर के नीचे वो होगा जो इन पांचों में नहीं है। तो टोटल 5 नंबर इसीलिए इन्होंने दे दिए हैं, क्योंकि 1 से लेकर 6 की बात होती है तो हमें पता है कि 5 1 से लेकर 6 तक होंगे, ठीक है। लेकिन जब नंबर लेटर वगैरह दिए होंगे तो उसमें 6 डिजिट दी होती हैं। तो अब आर के नीचे कौन सा बच रहा है इसमें से, ए बी सी डी काट दीजिए, ए गया, बी सी डी कट गया, ई बचा, तो आर के नीचे हुआ ई, तो ई हमारा आंसर। हालांकि वो तो पहले ही पता चल गया था। अब कॉन्सेप्ट तो समझ में आ ही गया होगा, बाकी तो प्रैक्टिस पे है। कुछ टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन भी दिए जा सकते हैं, मतलब नंबर्स की जगह ये सब बना देंगे, करना सब में वही है। इन्होंने पूछा है ये एस्ट्रिक मार्क बोलते हैं इसको, एस्ट्रिक ऐसा होता है। तो पूछा है कि अगर ये ऊपर हो तो इसके नीचे कौन सा नंबर होगा। तो ठीक है, इसके तो 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये कि देखिए एस्ट्रिक तरीका, देखिए ये भी अलग तरीका है थोड़ा सा, मतलब लॉजिकल तरीका है। एस्ट्रिक के साथ 0 और ट्रायंगल दिख रहा है, तो 0 नहीं हो सकता, ट्रायंगल नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो साथ में ही दिख रहा है। अपोजिट में तो वो होगा जो पीछे होगा, जो नहीं दिखाई देगा। अब एस्ट्रिक के साथ ही स्क्वायर और ये भी दिख रहा है, ये भी नहीं हो सकता, और आपका ये भी नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकते। तो बचा कौन सा, 5वां, ये वाला बचा। 5 टाइप के साइन थे, ये तो पहले ही कट चुके हैं, सिर्फ ये बचा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ये वाला। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सेम वही पूछा है, 3 के अपोजिट, ठीक है। तो 3 के अपोजिट फाइंड करेंगे, काम वही करेंगे, एक कॉमन नंबर उठाएंगे। कॉमन नंबर दोनों में से कौन सा उठा लें, चलिए 3 के अपोजिट पूछा है, तो 3 के अपोजिट 5 और 6 इसमें भी है, 5 और 6 इसमें भी है, तो 5 और 6 में से कोई भी ले सकते हैं। चलिए 5 ले लेते हैं। तो पहले वाले पासे में 5 6 4, 5 6 4, दूसरे वाले पासे में 5 6 3, 5 6 3, ठीक है। तो इन्होंने 3 के अपोजिट पूछा है, तो 3 के अपोजिट तो यहाँ से 4 आ रहा है, 3 के अपोजिट 4 आ रहा है। एक और देखते हैं। वैसे तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, और ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं होना चाहिए, इसलिए ध्यान में रखते हुए एक लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। नंबर वाला तो ये हम आपको भेज देंगे, ठीक है, ट्राई मारिएगा। अब हम एक दूसरा करते हैं जिसमें कुछ और दिया हो। हाँ, ये देखिए, ये सब नंबर वाले हैं। आई होप नाउ यू कैन सॉल्व सच टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। अब मॉडर्न समय में जैसे क्वेश्चंस वगैरह थोड़ा सा, मतलब लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, लोगों को बहुत से लोगों को ये चीज़ें पता होती हैं, तो वो क्वेश्चन में भी थोड़ा बहुत घुमाने फिराने का प्रयास करते हैं आजकल के क्वेश्चन पेपर में। तो एक देखिए नया तरीका निकला है क्वेश्चंस का। पहले क्या करते थे, 4 क्वेश्चन देते थे अलग अलग। अब क्या करते हैं कि जैसे ना, देखिए, निम्न चित्रों के आधार पर प्रश्न 8 से लेकर 10 तक उत्तर दीजिए। तो मतलब एक कॉमन आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, मतलब एक अलग टाइप का क्वेश्चन अचानक से आ जाता है, अगर वो सिर्फ पासा पढ़ के गया और ऐसा क्वेश्चन बना दिया। है कुछ नहीं, सिर्फ वही है कि मतलब डायग्राम एक ही क्वेश्चन में दे रहे हैं और उसी क्वेश्चन के बेस पे हमें 3 आंसर देने हैं। तो चलिए देर नहीं करते हैं, नंबर वाला काम ख़त्म हो गया, और एक ये और है, इसको कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इनके डायग्राम को देख के अपना सॉल्यूशन एक साइड में बना लेंगे, और उसके बाद ये जो भी पूछेंगे 8 से 10 तक वो हम बता देंगे, ठीक। तो सबसे पहले इनका लाल सफ़ेद हरा इन्होंने हिंदी में दे रखा है। तो सबसे पहले अपना वही काम करते हैं, एक कॉमन नंबर लेते हैं। कॉमन नंबर देखिए, अगर एक ही साइड पे मिल जाए तो सबसे अच्छा है। मतलब ये है ना, जैसे ये 2 क्यूब बने हुए हैं, सॉरी,
दो क्यूब बने हुए हैं। तो अगर कोई कॉमन नंबर जैसे यहाँ पर 7 और यहाँ पर 7 दोनों एक ही साइड पर मिल रहे हैं तो उसको कॉमन लेने में ज़्यादा अच्छा मतलब प्रेफर करना चाहिए, सॉरी। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमें इसका सॉल्यूशन लेना है। इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर हमें दिख रहा है इस पे भी सफ़ेद है और इस पे भी सफ़ेद है। तो हम सबसे पहले यही करते हैं कि सफ़ेद लिख लिया, सफ़ेद लाल हरा, मतलब हमें लेफ़्ट साइड में घूमना है, सफ़ेद लाल और हरा, ठीक है। अब ये वाले पहला डाइस ले लिया हमने, दूसरे वाले डाइस में लेते हैं सफ़ेद नीला बैंगनी। तो सफ़ेद के नीचे सफ़ेद हो गया, हमें लेफ़्ट साइड घूमना है, तो सफ़ेद लाल हरा हो चुका। अब सफ़ेद नीला बैंगनी, सफ़ेद नीला और बैंगनी। अब यहाँ पे हमें क्या सारा क्वेश्चन हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। हरा और बैंगनी ऊपर नीचे हैं, लाल और नीला ऊपर नीचे हैं, और सफ़ेद के नीचे कौन सा है जो इनमें नहीं है। सफ़ेद के नीचे बचा कौन सा इसमें से, नीला बैंगनी हरा काला, तो सफ़ेद के नीचे हो गया काला। बस ये ऊपर नीचे हैं। अब ये जो भी पूछेंगे हम तुरंत बताएंगे बिना देर लगाए। अब इनके क्वेश्चन देखते हैं 8 से लेकर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 8 इन्होंने पूछा है कि सफ़ेद रंग के विपरीत कौन सा है, तो सफ़ेद के विपरीत काला है, ए आंसर देखिए। नीले रंग के विपरीत कौन सा है, नीले रंग के विपरीत लाल है, ये लाल, ठीक है। हरे रंग के विपरीत कौन से, हरे रंग के विपरीत बैंगनी है, ठीक। तो ये पासा कंप्लीट। अब इसी तरह से बिंदु वाले दिए हैं, तो बिंदु में कुछ नहीं, बस वही काउंट ही करना है। मतलब ये जैसे 4 बिंदु हैं तो उसको 4 मान लीजिए, वैसे करके लिख लीजिए। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। ये 2-3 क्वेश्चन भेज देंगे आपको, देख लीजिएगा।